देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। आज हमारे बीच में खास मेहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो समाज के जनहित के कार्य करते रहते हैं और गरीबों के मसीहा जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी जी का स्वागत है। आज हम बिजली के कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तेजी से बढ़ते बिजली के महंगे दामों से कैसे गरीब आदमी को निजात मिले, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में खास मेहमान नेगी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? दरअसल इसमें सबसे पहले हमें दो तीन जो पॉइंट्स हैं उन पे बात करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे ही इसको करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा एक आम आदमी की। दरअसल जो इस प्रदेश का जो हमारा एक मैं आम आदमी की बात करता हूँ, जो गरीब आदमी के, उसको जो एक तरह से इन्होंने लूटने का जो विभाग ने बनाया है, स्लैब बना रखे हैं और उस स्लैब के माध्यम से उनको लूटने का काम किया जाता है। और जो बिजली का अगर हम बात करें कि हर साल कभी कभी एक साल में 2 बार, अभी जैसे इन्होंने बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने की फिर तैयारी करी, उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो लाइन लॉसेज हैं, चाहे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की बात करें, AT&C लॉसेज हैं उसकी बात करें, 30 से लेकर के 35% तक ये लॉसेज हैं डिस्ट्रीब्यूशन और AT&C। अब आप समझ लीजिए उसके बाद जो महंगे दामों पर अभी मार्च के महीने से लेकर के जून जुलाई तक इन्होंने जो महंगे दामों में 8 रुपये से लेकर के 12 रुपये प्रति यूनिट जो इन्होंने बिजली खरीदी, उसकी वजह से पूरा जो प्रदेश है करहा गया, एकदम से पूरा चरमरा गई हमारी व्यवस्था। और उसके साथ मज़े की बात यह है, इन्होंने उस जो लाइन लॉसेस था, जो AT&C आने थे, उनको कम करने की दिशा में इन्होंने कोई काम नहीं किया। लगातार हम इस बात को कहते रहे इनसे कि आप जो है लाइन लॉसेज कम कीजिए, लेकिन इन्होंने किया नहीं। और उसका जो खामियाजा है वो प्रदेश के आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। और वो कैसे भुगतना पड़ता है, आप देख सकते हैं कि इनके जो स्लैब बने हुए हैं, स्लैब हर 100 यूनिट तक, अगर आप 100 यूनिट तक कंज्यूम करेंगे तो आपको 2 रुपये 90 पैसे, 100 यूनिट से 200 यूनिट तक अगर आप करते हैं तो 4 रुपये 20 पैसे, फिर 200 से 400 यूनिट तक 5 रुपये 80 पैसे है, और 400 यूनिट के बाद जो है 6 रुपये 55 पैसे पर यूनिट है। अब आप लगा लीजिए, आम आदमी ये सोच रहा है कि 2 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये 90 पैसे, पिछली बार 2 रुपये 80 पैसे, 3.75 ऐसे दाम थे। लेकिन आज इतनी जो बढ़ोतरी हुई है, स्लैब हैं फिक्स चार्जेस के पर किलोवाट के हिसाब से अब बनाए हैं इन्होंने 60 रुपये, 70 रुपये, 80 पैसे, 80 रुपये। इस तरह से आम उपभोक्ता को लूटने का जो इन्होंने एक हिडन एजेंडा बनाया, उससे प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। बिलों में फिक्स चार्ज है, ये क्या है? दरअसल ये पहले, अभी मैं अगर पिछले कुछ दिन पहले की बात करूं तो पहले इन्होंने जो पर 100 यूनिट पे, जैसा आप 100 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपको 60 रुपये, उसके बाद 100 से 200 यूनिट तक 90 रुपये, फिर 1 रुपये 65 पैसे, 165 रुपये, फिर 260 रुपये का करीब पहले ले रहे थे। लेकिन अब इन्होंने इसको बदला है, इस परिपाटी को। अब इन्होंने पर किलोवाट के हिसाब से इसमें फिक्स चार्जेस लगाए हैं, 100 यूनिट तक, 200 यूनिट तक, 400 यूनिट तक। तो लेकिन इस तरह से एक तरह से लूटने का है। ये ऊर्जा प्रदेश है, हमारे यहाँ तमाम जो जल विद्युत परियोजनाएँ हैं उसके माध्यम से यहाँ की जो जनता है वो पर्यावरण की दृष्टि से समझ लीजिए कभी कुछ अनहोनी हो जाए, सारा का सारा भुगतना पड़ता है हमें लोगों को। कई बार आपने देखा हो, कई बार अनहोनी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों को इतनी महंगी दामों पे बिजली देना एक तरह से लूटने वाली बात है। अच्छा, ये भी है कि विद्युत के लगातार बढ़ते दामों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? सरकार का कोई आपका ओपिनियन या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे अंकुश लग सके? जी, बहुत आपने सही बात की। देखिए, अगर हमें बिजली के दामों पे अंकुश लगाना है, ये ना बढ़े, इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारी लाइन लॉसेज हैं, AT&C आने, उसको कम करना पड़ेगा। ये जो बिजली चोरी आप देखते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग चलती है। कहीं भी आज भी जो रिमोट के एरियाज हैं गाँव में या कहीं भी, लेकिन कई जगह तो बंच के भी लग गए हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर ये सारी की सारी कटिया डाल के ये तमाम इस तरह की बिजली चोरी होती है। सरकार को, और वो जो चोरी का जो खामियाजा वो एक आम उपभोक्ता को, जो शरीफ उपभोक्ता है, ईमानदार उपभोक्ता है, उसको भुगतना पड़ता है। तो ये सबसे पहले लाइन लॉसेज, इसको कम करें। अच्छा, हम उत्तराखंड के अंदर विद्युत बहुत तेजी से बनती है और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट हैं, तो अभी देखने में लगा कि पीछे बिजली बाहर से खरीदी गई, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक, अभी आपने देखा होगा, करीब हमने इन 3-3.5 महीनों में 1200 मिलियन यूनिट बाहर से खरीदी और लगभग 1026 करोड़ रुपए की बिजली हम बाहर से खरीदी ये गर्मी के सीजन में। और वो सबसे बड़ी जो नाकामी ये रही
कि हमने उस पर पहले होमवर्क नहीं किया। होमवर्क कैसे कि जो लाइन लॉसेज एनसी हानियाँ उसको कम करने की दिशा में अगर हम प्रयास करते, जनसंघर्ष मोर्चा लगातार सरकार को भी हमने जगाने का काम किया, यूपीसीएल को भी, तब जाके मुश्किल से 1.5% जो लाइन लॉसेज वगैरह वो कम आई। लेकिन उस पर और ज़्यादा ज़रूरत थी मेहनत करने की। उसके साथ साथ जो जिन कंपनियों के साथ हमारे करार हैं कि हमने गर्मी के टाइम पे बिजली इस महीने से इस महीने तक इतनी खरीदनी है, जो भी है वो सारे के सारे मैच्योर होने चाहिए थे। उन पे पहले से ही हमें होमवर्क करना चाहिए था कि हमें भैया गर्मी का सीज़न आ रहा है, जो आपने अपना वादा है कि आप 200 मिलियन यूनिट देंगे और वो देंगे, अगर आपने नहीं दिया तो हम आपके वो करेंगे, आपको ब्लैक लिस्टेड करेंगे, जो भी करें। ये सारी की सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक मज़े की जो सबसे बड़ा गेम है, इसमें है बहुत बड़ा गेम, जो 1200 मिलियन यूनिट खरीदी गई आर्टिफिशियल क्राइसिस दिखा करके, इन सब तमाम चीज़ों के चलते उससे सरकार को इतना ज़्यादा लॉस पड़ा। और इनकी अधिकारी जो अधिकारी हैं इसकी यूपीसीएल के हों, जो तमाम इसमें मिले हुए, उनकी बल्ले बल्ले हुई है। 1026 करोड़ रुपए की बिजली बताइए बाहर से खरीद रहे हैं। तो ये सारा का सारा इस प्रदेश को डुबाने के लिए सरकार लगातार अपना कार्य अच्छा सा कर रही है उत्तराखंड के अंदर, इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये कहना अभी जल्दबाजी हो जाएगी कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हाँ, जहाँ तक अभी नियुक्तियों वाली बात है, तमाम ये जो चीज़ें आई हैं, सरकार का प्रयास उसमें सराहनीय है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर मैं समझता हूँ सरकार ईमानदारी से काम करती रही, इसी तरह अगर बढ़ती रही, तो परिणाम उसके अच्छे आ सकते हैं। लेकिन इस समय जो मेन मुद्दा ये है कि जो हमारे विद्युत उपभोक्ता हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यूपीसीएल में लाइन में लॉस कम नहीं कर पा रहा है, क्या कारण है? दरअसल लाइन लॉस के लिए जब तक ऊपर से इन पे शिकंजा नहीं कसा जाएगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी अधिकारी को। आप जो हैं एमडी हों चाहे शासन में बैठे अधिकारी हों, उन्होंने कहा भाई हम नहीं जानते, एक एक्शन पे आपने जिम्मेदारी दे दी, आपके यहाँ 22% लाइन लॉस चल रहा है, उसको कम कीजिए, 8-10% तक लाइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो अपना आप एसडीओ की पेश करेंगे जो उनके संबंधित एसडीओ। लेकिन क्या है कि कोई इच्छा शक्ति नहीं है, ना अधिकारियों पे कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। सरकार को सबसे पहले इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि ये अगर हमने आपको 1200 यूनिट बिजली दी है सपोज, तो हमें कम से कम 1190-1180 यूनिट का पैसा चाहिए। ये नहीं कि हमने आपको 1200 यूनिट दी और आप जो है हमें 800 का भी पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इस पर बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की जरूरत है लाइन लॉस कम करने के। कुछ दिन पहले भी मेरे पास कुछ लोग विकास नगर से आए जी कि उनका जो बिल हमेशा जो 2000-1500 रुपए के बीच में आता था, एकदम बढ़कर जो है 22,000, 24,000, 30,000 हो गया। तो उसमें मैं खुद स्वयं भी एसडीओ साहब से मिला, उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई तत्काल कार्रवाई करते हैं, पर अभी तक भी एसडीओ ने जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल वो जो कार्रवाई की जहाँ तक बात है वो एसडीओ स्तर की नहीं है, ना वो एक्शन स्तर की। ये जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है और ये आपका यूपीसीएल है और जो सरकार है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से निर्णित होती हैं, तब जा कर के जो बिजली के बिल हैं। अभी मैंने जो आपको बताया था कि जो स्लैब है 2 रुपये 90 पैसे, 4 रुपये 20 पैसे, अगर आपने जहाँ 100 यूनिट से ऊपर 110-120 यूनिट खर्च की, एकदम से आप पे 4 रुपये 20 पैसे के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। 100 यूनिट तक 290 रुपये, उसका जो एडिशनल यूनिट है आपकी उसके 4 रुपये 20 पैसे के लिया। इसी तरह से फिक्स चार्जेस का भी इन्होंने बनाया है किलोवाट के हिसाब से। तो जनता जो आम जनता को तो बताइए 2 रुपये 2.5 रुपये यूनिट बिजली है, लेकिन ये जो 2 रुपये 90 पैसे आपको दिख रहा है और उसके बाद एकदम 4 रुपये 20 पैसे है, इस तरह के जो रेट्स हैं ये जनता को लूट रहे हैं बहुत बुरी तरह। इस प्रदेश में ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद बिजली बना रहे हैं, प्रदेश खुद बिजली उत्पादन कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। आम जनता जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश सरकार को देना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से? देखिए, इसमें मेरा आम जन से भी यही है कि सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं, ना ये लाइन लॉस कम करने की दिशा में कुछ कर पा रही, ना इनकी अधिकारियों पे कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है। लगातार अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो विद्युत नियामक आयोग है उसने भी बड़ा ऐतराज़ जताया था। इन्होंने ये जो 1200 मिलियन यूनिट है, विद्युत नियामक आयोग से कोई स्वीकृति तक नहीं ली। अब विद्युत नियामक आयोग से अगर इन्होंने स्वीकृति नहीं ली है तो ये पैसा इनको चुकाना पड़ेगा।
ये जो 1026 करोड़ रुपए इन्हें खुद अपने संसाधनों से देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार इनको देती कहीं ना कहीं प्रतिपूर्ति के रूप में, लेकिन इन्होंने होमवर्क नहीं किया उसमें। अब इनकी क्या जल्दबाजी थी, जल्दबाजी के पीछे सारा खेल है जो मैंने आपको बताया। अगर उसमें जाता है विद्युत नियामक आयोग, मैंने कहीं ना कहीं वो कहते भी क्या है मामला, इतने महंगी बिजली आप खरीद रहे हो, आपने क्या किया, इनसे कई सवाल जवाब होते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस है और आने वाला समय मैं समझता हूँ यही हाल रहा। अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने इनको अनुमति नहीं दी, पत्रावलियाँ चल रही है शासन में, इन रेगुलेटरी कमीशन यहाँ चल रही है, अगर उसने अनुमति नहीं दी तो ये पैसा इन पे और ज़्यादा बोझ पड़ेगा, तो इसकी हालत और ख़राब होने वाली है। धन्यवाद नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे चैनल के माध्यम से कि जो गरीब आदमी है उसके लिए ज़रूर सोचा जाए, उनके लिए जो व्यवस्था हो सकती है अधिक से अधिक वो व्यवस्थाएं धरातल पर मौजूद हो। क्योंकि कुछ दिन पहले भी लोग यहाँ पर आकर कुछ बात कर रहे थे कि लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसी पर आज चर्चा करने के लिए मुद्दों पर आज हमारे खास मेहमान नेगी जी थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।